समझ सके जो परमेश्वर बताना चाहते हैं। परमेश्वर स्वर्ग से अपने आप उतर कर नहीं आते कि आपके सामने परमेश्वर एक जरिया बनाते हैं। उन्होंने वचन भी हमें इसी प्रकार दिए हैं कि अपने जितने भी भविष्यवक्ता थे उनको दर्शन हुए और उन्होंने इस तरीके से जो परमेश्वर ने उनको बताता चले गया और वो भविष्यवक्ता लिखते चले गए और वो हर एक की बात हमारे लिए। लेकिन आज का जो जीवन है वो हमारे लिए नया जीवन है। हमने बहुत पुराने से देख लिया कि हम बहुत ही ऐसी स्थिति में पैदा हुए। शायद मैं अपनी बात बताता हूं, दूसरों की तो नहीं बताता, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं। मैं बहुत ही ऐसी स्थिति में जब पैदा हुआ था कि मैंने बहुत गरीबी का सामना देखा था। शायद मुझे मालूम ना हो, लेकिन मेरे माता पिता मुझे बता के गए कि बहुत गरीबी हम लोगों ने देखी थी। परमेश्वर को याद करते रहे, परमेश्वर को बराबर। मेरे माता पिता का योगदान है जो आज मैं परमेश्वर के नजदीकी और इतनी पवित्र जगह में हूं, तो वो मेरे माता पिता की मेहनत है कि उन्होंने परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं होने दिया। लेकिन इसमें भी दो पहलू होते हैं। परमेश्वर की नजदीकी में रहते हुए, परमेश्वर के पास मेरे माता पिता हर समय रहते हुए भी, फिर भी एक मेरा जीवन वो परमेश्वर में नहीं था। मैं ये सोचता था कि बैप्टिज्म ले लिया, मसीह घराने में हम पैदा हो गए, हमारे लिए बहुत ही यही काफी है। बहुत बहुत बड़ा हो गया और उसके बाद भी मेरे अंदर एक घमंड था कि मैं मसीह घराने में हूं और पास्टर का लड़का हूं। इससे ज्यादा कुछ और मैं नहीं जानता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो सारी चीजें झंझोर करके मेरे सामने हो गई और परमेश्वर ही दर्शन देते चले गए कि मैं कहां पर, मैं कुछ भी नहीं था, किसी के लायक भी नहीं था कि मैं किसी के सामने अपनी बात भी पेश करूं, इस लायक ही नहीं था। परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या करूं। मेरे जीवन में बहुत ढेर सारी चीजें आई। मैं अंग्रेजों के बीच में भी मैंने नौकरी करी और एम्बेसी, आप जानते होंगे कि एम्बेसी कितनी अच्छी जगह होती है। एम्बेसी में मैं नॉर्वे एम्बेसी में रहता था और फ्रांस एम्बेसी में मेरी नौकरी भी लग चुकी थी। लेकिन मेरा जाने का भी बाहर हो गया, लेकिन मसीहत मेरे पास नहीं थी। इतना सब कुछ होने पे भी परमेश्वर के नजदीक आना वो हमारे जीवन में एक ऐसा हलचल ला देता है, ऐसा भूचाल ला देता है कि परमेश्वर के पास अगर हम आते हैं तो हमारे लिए नया जीवन मिल जाता है, एक शांति मिलती है। उससे पहले अशांत था, टेंशनें बहुत रहती थी, कोई मुझे समझने की शक्ति नहीं, गायब हो चुकी थी। इधर जाना उधर जाना, अगर किसी पापा ने ये कह दिया कि परमेश्वर के प्रार्थना हो रही है, संगति हो रही है, संगति में बैठ जाओ, तो मन नहीं लगता था। ज्यादातर में ऐसा होता था कि बाहर निकल जाता था। लेकिन आप देखिएगा कि परमेश्वर जब आपको पकड़ता है, चाहे आप परमेश्वर से कितनी भी दूर, हम सबकी जिंदगियों में परमेश्वर ने कोई ना कोई बदलाव ला रखा है। परमेश्वर की बात हम सब लोगों के लिए, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं पूरी सृष्टि के लिए आया। जब पूरी सृष्टि के लिए आया तो वो मेरे लिए भी आया, आपके लिए भी आया, हम सब लोगों के लिए। और जो आज चर्च में नहीं आए उन लोगों के लिए आया, और जो आज हिंदू है या मुस्लिम है वो उन लोगों के लिए भी आया। परमेश्वर हमारा इतना महान है क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए आया ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। इससे पहले मैंने कभी बताया कि कितने भी लॉर्ड या गॉड या कितने भी देवता देवी देवता या भविष्यवक्ता आए,
लेकिन किसी के लिए जान नहीं दी। लेकिन हमारा जो जिसको हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया के अंदर अपनी जान दी और यहाँ पर वो हमारे जीवन को बदलने चाहता है। मैं 17 में मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति ये लोग अपने मन में अनर्थ रीति से चलते हैं, तुम अब ऐसे फिर ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन में कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। ये हमारा जो एक संगठन है, हमारी जो एक सभा है, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं, वो परमेश्वर हमारे घर में भी मौजूद रहता है और घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो वहां पर भी हमारे साथ मौजूद रहता है। वो सब हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, ठेकेदारी उसने ले रखी है। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जैसे कहा है कि अन्य जाति के लोग बात, उनके पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, उनके पास कितनी भी शौहरत हो जाए, कितना भी रुपया पैसा हो जाए, लेकिन आज बेचैनी है। और बेचैनी क्यों है? कि जिस धन के लिए उन्होंने घमंड किया था, जिस पैसे के लिए उन्होंने घमंड किया था, वही पैसा उनको बेचैनी लेके आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस जगह पर नहीं रहता, उनके मन में नहीं रहता। परमेश्वर के हृदय, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर है तो वो बेचैनी और सुख और शांति हमेशा कायम रहती है। और अगर परमेश्वर हमसे नहीं रहता है तो यहाँ पे परमेश्वर कहा है कि जब हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं? चोरी, डकैती, लुचपन, निकम्मापन, किसी को सताना और किसी के बारे में गलत गलत बयानबाजी करना, ये सभी चीजें उन लोगों में होती है क्योंकि शिक्षा की कमी वहां पर पाई जाती है। अगर बच्चा पढ़े लिखे ना और तो बड़ा हो जाए और वो चोरी करना चाहे तो वो चोरी कर लेता है आराम से, क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं। या परमेश्वर मुझे और आपको आज हिदायत देता है कि अपने अंदर एक नया जीवन, बेशक आप 16 साल के हो गए, बेशक 17 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हैं और 17 साल के, वो 80 साल के हो गए या 70 साल के हो गए, लेकिन जिस दिन परमेश्वर को आपने जान लिया कि यही परमेश्वर है और यही परमेश्वर है जो मुक्ति दाता, जो मुझे जीवन दान देता चला है, आज मैंने पहचान लिया है उस परमेश्वर को। परमेश्वर के लिए उसी समय आपके हृदय में समा जाता है, आपके परिवार में समा जाता है, आपका जीवन, नया जीवन उस दिन से बदलने लगता है। मेरा भी जीवन उसी दिन से बदला जब मैंने देखा कि मैं अकेला हूं। मेरे माता पिता भी थे, मेरे भाई बहन भी थे, मेरे सब कुछ थे और पूरे रिश्तेदार थे, लेकिन मेरी कहीं पर भी कोई भी गिनती नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर में बिल्कुल खाली था। परमेश्वर का एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता था। जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी, जिस परमेश्वर ने 2-2 बार मुझे मरने से बचाया, जिस परमेश्वर ने मेरा अच्छा खासा जीवन दान दिया, मुझे अच्छी अच्छी नौकरियां दी, उसी परमेश्वर को मैं नहीं जानता था। मुझे बड़ा दुख हुआ। हम सब लोगों की जिंदगी में हम बहुत काम करते हैं, दिन रात कमाते रहते हैं, दिन रात हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। मैं ये समझता हूं कि जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे परवरिश करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे। शायद हम ना पढ़े लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमें कोई चीज बचपन में पहनने को मिली या ना मिली, लेकिन अपने बच्चों को देते हैं, सारी चीजें भरपाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी कमी रह जाती है। जो परमेश्वर से जब हम अलग होते हैं तो हमारे बच्चों में कोई ना कोई चीज गड़बड़ी पैदा हो जाती है। और वो गड़बड़ी इसलिए पैदा हो जाती है, जैसे
अपने आप में घमंड हो। घमंड जो है इंसान को एक लाचार कर देता है, मजबूर कर देता है, और वो एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर का नाइलाज है। ऐसी बीमारी है कि घमंड इंसान को बर्बाद करके रख देता है। परमेश्वर का जो बैरी है वो है घमंड। हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर, और यहां पर 23वीं आयत में परमेश्वर बताता है, और अपने मन में आत्मिक स्वभाव के नए बनते चले जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सिंचा गया है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से कहने लगते हैं, मुझे पैसा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, जमीन दे दो, ये कर पाऊं, वो कर पाऊं। लेकिन परमेश्वर मुझसे क्या कहता है? आज ये कहने जा रहा है कि अपने आप को नया जिंदगी, नया जीवन में प्रवेश कर लो, कदम रखो, तो सारी चीजें तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूं। अपने जुबान से मत बोलो कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, शौहरत चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन यह परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने आत्मिक स्वभाव में हम मसीह हैं। हमें जब बताने की जरूरत नहीं है मार्केट में कि हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो लोग अपने आप को मसीह बताते हैं मार्केट में जाने के बाद, तो वो सब जो मसीह नहीं। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ना कि बताने वाले से। आपके शरीर के अंदर, आपके जुबान के अंदर वो मिठास होनी चाहिए। आपकी आत्मा के अंदर से जो चीजें निकलती हैं, जो स्वभाव आपका निकलता है, वो आपके शरीर को, आपके फ्यूचर को, आपकी सारी चीजों को बदल के रख देता है। आपकी सारी चीजों पे उसका असर पड़ जाता है। हम देखते हैं जब नाम रखते हैं तो नाम के अनुसार उसके अंदर गुण आते चले जाते हैं। अगर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो मानते हैं कि एक सब्जेक्ट ऐसा है कि हम देखते हैं, अगर नाम रख दिए, अगर किसी का नाम शशि है तो शशि के गुण उस बच्ची में आना चालू हो जाएंगे, और वो एक स्वभाव बनता चला जाएगा। और यहां पर परमेश्वर का जो आत्मिक जो हथियार है, जो आत्मिक स्वभाव है, हमारे परमेश्वर आज हमको देना चाहते हैं कि अपने अंदर ये चीज को कर लो, अपना जीवन को बदल लो। जमाना बहुत खराब है। आज पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है। पूरा विश्व एक ऐसे कगार पर है, एक ऐसी चीज है कि एक जरा सी भी चिंगारी अगर लग जाए तो हम सब हालात तबाह हो जाएंगे। हम मरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर का ईगो, हमारे अंदर का जो घमंड है, हमें मौत के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब घमंड आ जाता है तो आदमी की सोचने और समझने की शक्ति गायब हो जाती है, दूर चली जाती है। फिर हम इस लायक भी नहीं रहते कि अच्छे और बुराई का हम फर्क समझ लें। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर रहता है, उसने बड़े गंभीर रूप से हमें आदेश दिए कि जमाना जब आखिरी अंत में होगा, जब आखिरी समय का पड़ाव अब चालू हो चुका है। अब आखिरी का जो टाइम, जो हम प्रकाशित वाक्य में हम बाइबल को अगर देखते हैं, अगर हम जान ले तो वो स्टार्टिंग हो चुकी है। वो सारी बातें हो रही हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही वचन में लिख दी थी कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, एक दूसरे के आमना सामने लोग बाग ऐसे करेंगे, एक दूसरे की इज्जत को भूल जाएंगे। सब कुछ घर घर में ही, बाप बेटे को कुछ नहीं समझेगा, बेटी माँ को कुछ नहीं समझेगी। ये सारी चीजें आज के दौर में हमारी आंखों के सामने गुजर रही हैं।
बहुत ढेर सारे परिवार हैं कि जो किसी दूर से, किसी पड़ोसी से घबराए हुए नहीं रहते, किसी पड़ोसी से चिंता नहीं है, लेकिन अपने परिवार से ही उनको चिंता रहती है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो हथियार, जो परमेश्वर ने कहा है कि आप हथियार ले लो, आत्मा का जो फल है, अगर मेरे अंदर स्वाभाविक, मेरे अंदर का जो स्वभाव है वो मेरे बच्चों में पैदा होता है, मेरे अंदर का स्वभाव जो है मेरे बच्चों में पैदा होता है, और वो ही आगे चल के मार्गदर्शन होता है कि हम क्या है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता, आपके परिवार को बदलना चाहता, आपकी हर एक उस बीमारियों से वो लड़ना चाहता है जो आज आपके परिवार में या शरीर के अंदर घुसी हुई है। वो हमेशा उसने ऐसी ऐसी बीमारियों को गायब किया, बीमारियों को शरीर के अंदर से निकाला, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट जितनी भी आत्माएं थी सबको निकाल के एक बार जितने भी प्रेरित थे वो जमा होकर इकट्ठे हुए और वो एक मन से प्रार्थना करी, और प्रार्थना करते थे। जितनी भी बीमारियां थी वो निकल जाती थी, जो कोई समस्या होती थी वो सब निकल जाती थी। वो दौर पतरस के जमाने का दौर था, और पतरस के होते हुए पतरस का दूर तक काफी नाम हुआ, लेकिन उसमें क्या था, वो एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे कि आज इस बीमारी को निकालना, इस दुष्ट आत्मा को निकालना, आज ये परेशानी को हल करना। वो एकदम तुरंत ही गायब हो जाती थी। आज हम प्रार्थनाओं में वो शक्ति क्यों नहीं देखते? वो प्रार्थनाओं में वो ताकत क्यों नहीं है? वो सामर्थ्य क्यों नहीं है? सामर्थ्य है, लेकिन वो कमजोरी हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर है। जो स्वभाव हमें रखना चाहिए, जो ईमान हमें रखना चाहिए, उसमें जो हम कमजोर हो पड़े। सब लोग कमजोर हुए, और वो कमजोरी दुश्मन को अच्छी लगती है। दुश्मन कहता है कि तुरंत ये मेरे नजदीक आ जाएगा। परमेश्वर के होते हुए हमारे पास कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। परमेश्वर के होते हुए हमारे पास कुछ नहीं आ सकती, लेकिन हम मजबूत रहे। 29 आयत की हमें बताती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों का अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बहुत ही बुरी लगती है अगर कोई किसी को नसीहत देने लगता है। हम लोगों को ये पता है कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारा हिसाब लिया जाएगा। जितने भी मसीह लोग हैं, इतना तो प्रचारकों ने बता ही रखा है हमें कि एक दिन वो होगा जो अंत का समय होगा, और हम सबको हिसाब देना पड़ेगा। जो जीवन की पुस्तक लिखी जा रही है, रोजाना हमारा डेली का नाम क्या उसको लिखा जाता है, और रोजाना हमारे कार्य लिखे जाते हैं कि क्या हमने सही करा, क्या गलत करा। एक दिन वो सारे की सारी पुस्तक खुलेगी जब हम इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे, जब हिसाब देना पड़ेगा। और जब हिसाब देना पड़ेगा तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि हम कहां पर क्या करें, कैसे करें। हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। हम अपने पड़ोस के लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपनी संतान के लिए करते हैं, अपने चर्च के लिए करते हैं। आज ये सुबह बहनें लेके आई, दूध लेके आई है, अपने दास के लिए लेके आई। इन पे कोई पाबंदी नहीं है, इन पे कोई जरूरत नहीं है। आज चावल आया, इन पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। एक शख्स है जिन्होंने नाम के लिए मुझसे मना करा, बोले बड़े दिन से पहले मैं ड्रम सेट जो होता है वो बजाने वाला
वो हमारे बड़े दिन क्रिसमस से पहले आके वो यहाँ पर रखा जाएगा। काफी रकम का होता है वो, मुझे तो इसकी रकम नहीं पता, लेकिन वो चर्च के लिए ध्यान दे रहे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो देखता है, आपको आज जीवन दान दिया है, आज आपको एक नया दिन दिया है। इस नए दिन में, नए जीवन में ये सोचना चाहिए आपको कि मुझे आज के दिन अच्छी तरीके से उठाया, आज मेरे लिए एक नया दिन है। आज मुझे करना क्या है? जो मैंने कल करा था, जो मैंने परसों करा था, जो आने वाले दिन जो बीत गए, आज मैं कुछ विशेष करूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के लिए मुझे आज एक नया काम करना है, ताकि परमेश्वर के उस राज्य में या उस मंडली में मैं शामिल हो सकूं जहां मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है कि हम परमेश्वर की राज्य में शामिल होंगे? क्या हो सकते हैं? अगर मेरा पिछला जीवन होता, मैं गलत गलत कार्य करता रहता और मेरा बस यही विश्वास रहता कि हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते, हर एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो रोजाना के कार्य हैं, जो उस परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर से अलग करते हैं, वो भी परमेश्वर हमसे खुश होता है, उसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता। किसी अगर सड़क पर जा रहे हैं और आपने किसी भी अंधे को अगर रास्ता दिखा दिया, वो परमेश्वर आपसे खुश होता है। आपके घर के पास या घर के पड़ोस में या घर से दूर अगर कोई भूखा बैठा हुआ है, उसे खाने को कोई नहीं मिल रहा है या खाने का कहीं पर भी कोई इंतजाम नहीं, आपने वो खाना उसको अगर एक वक्त का भी दे दिया, परमेश्वर आपसे खुश होता है। ये आपका एक नया जीवन है। परमेश्वर आपसे खुश होना चाहता है, परमेश्वर आपसे यही देखना चाहता, तो आसमान से सारी आशीषें वो खेलता है। उन आशीषों को, परमेश्वर की आशीषों को किस तरीके से लेना चाहेंगे? इस एफसीओ में ही लिखा हुआ है कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। हमें कैसा अपना स्वभाव, कैसा हमें चाल चलन, कैसा अपना कैरेक्टर, किस तरीके से हमें जीना, बैठना, उठना, बैठना परमेश्वर ने सिखा के गए। इस संसार में रहते हुए उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से रहना है। बहुत ढेर सारे लोगों को कुछ पता नहीं रहता, परमेश्वर की उन ख्वाहिशों का, परमेश्वर की उन बातों का जिक्र भी नहीं करने चाहते वो। परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। किस लिए? अगर जब हम अपना मन, अपना ये शरीर को साफ रखेंगे तो परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर अपनी उपस्थिति जाहिर करेगा। वो चेले जब प्रार्थना करते थे, जब एक मन और एक चित्त होकर उनके घर में, उनके मन में, किसी के मन में ये नहीं था कि ये बड़ा है या छोटा है, या ऐसे विचार नहीं आते थे कि उसको नीचा एक दूसरे को दिखाना चाहते हो। परमेश्वर खट से उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेता था, हर एक बीमारी दूर कर लेते थे वो आपस में बैठ के। हर एक समस्या की, जितनी भी समस्या होती थी वो कर लेते थे। और जब कभी भी मनुष्य पाप करता है तो उसका भी क्रोध भड़कता है, लेकिन फिर भी वो हमें एक अच्छे रास्ते पर चलाना चाहता है। परमेश्वर की तरफ से कुछ देर के लिए हम कुछ परेशानी में तो पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जमीनी पिता अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी छड़ी उठाता है और वो उसको मारता है, और वो जब मारता है तो वो ऐसे नहीं मारता कि वो मर ही जाए, सिर्फ उतना ही पनिशमेंट देता है कि ये सुधर जाए। इसी प्रकार हमारा आसमानी पिता परमेश्वर, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना करते हैं, वो पिता भी हमारे लिए सदैव इसी तरीके से खड़ा रहता है। उसको सब लोगों के लिए चिंता रहती है। उसने अपनी भविष्यवाणियों में भी बहुत कहा कि जब तुम मुझे नजदीकी से देखोगे या नजदीकी से पाओगे, नजदीकी से देखने और नजदीकी
पाने का मतलब है कि अपने मन में बसा लेना, उस दिन हमारा नया जीवन हो जाएगा। और वो नया जीवन हम सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका होगा। अपने आप को हम ये ना देखें। और यहां हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें इस संसार के लिए एक अनोखा रूप दिया, जब हम अपने मसीह जीवन में चले जाते हैं तो हम किसकी संतान बन जाते हैं? जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम ज्योति की संतान कहलाओगे। और जब ज्योति की संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। सचमुच में हम सब लोग चाहे कितनी भी परेशानी में हो, अगर हम ज्योति की संतान बन चुके हैं, चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना होकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सारी परेशानियों को, विपत्तियों को वो जानता है। वो कुछ सेकंडों में उसकी पूर्ति कर देता है। हमारे ऊपर कभी भी परेशानी नहीं पड़ने देती, क्योंकि अब हम क्या बन चुके? ज्योति की संतान बन चुके हैं। और जब कभी ज्योति की संतान अगर कोई बन जाता है तो हमारा उज्जवल भविष्य बन जाता है। हमारे सारे पापों को वो परमेश्वर क्षमा कर देता है। हमने जिंदगी में चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर लिए, लेकिन जब परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता करके मान लेते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत ढेर सारे पाप हुए, लेकिन अब आपके शरण में हम आ चुके हैं, आपके पास आ चुके हैं, आप ही हमारे मुक्तिदाता हैं, आपके अलावा और कोई सरोकार नहीं है। तुरंत ही जैसे खोया हुआ बेटा था, बाइबल का अगर वो चैप्टर आपने सुना होगा, एक पिता था और पिता से दूर उसका बेटा जा चुका था, अपना सारा पैसा लेके और दोस्तों के साथ उड़ाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में नहीं था। उसके साथ कौन था? शैतान था। वो सारा धन, लेकिन जो पिता था वो रोजाना उसका इंतजार देखता, रोजाना उसके लिए परेशान होता था कि आज शाम को मेरा बेटा आता हो। बेटा कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन एक दिन होता है, वो उसका रोजाना का नियम यही था पिता का। लेकिन जब एक दिन ऐसा होता, दूर से उस बूढ़े पिता ने उसको पहचान लिया कि ये तो मेरा पुत्र है, बहुत खुश हूं। इसी प्रकार हमने अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए, कितनी भी कैसे भी चीजें किसी भी माहौल में क्यों ना रहे, लेकिन वो पिता, वो माफ करने वाला पिता है। वो सारी चीजों को हमारे माफ करता है। हम चाहे कितने भी बुरे अंधकार में क्यों ना, उस अंधकार से जब हम निकल जाते हैं, ज्योति की संतान बन जाते हैं, वो पिछला अंधकार हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे पापों के खातिर अपनी जान को दिया। और वो जान को दिया ताकि हमारे पापों को हमारे सर के ऊपर से उठा लिया जाए, हमारे शरीर के ऊपर जितना भी बोझ था वो सब खत्म कर दिया जाए। वो परमेश्वर एक अनोखा जीवता परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपकी हर एक बीमारियों को, आपकी हर एक समस्याओं को सुनने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो किसी बिचौलिया को नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं कहता कि कोई बिचौलिया बनकर आएगा तभी वो परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। हमारा जो परमेश्वर खुद हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आज वो जीवित है, वो हम सब लोगों को जान रहा है। और जब हम सब लोगों को जान रहा है तो वो हमारे हर एक कार्य को भी उसको पता है कि हम आज क्या देंगे। कुछ बच्चे अपने माता पिता को धोखा देते हैं पढ़ाई के नाम पर, के पढ़ाई, बच्चे माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल गया है, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं जाता, बच्चा अपने गलत बातों में लगा रहता है। लेकिन वो पिता है, पिता की नजर इतनी पैनी होती है कि वो चाहे नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन उसको पता रहता कि मेरा बेटा आज क्या कर रहा है। लेकिन उस परमेश्वर को वो त्रिकालदर्शी पिता है आपका,
वो त्रिकालदर्शी परमेश्वर है, पिता भी है, और वो आपकी हर एक करतूतों को, आपकी हर एक अच्छे विचारों को और बुरे विचारों को वो जानता है। उसके हिसाब से वो प्रतिफल देता है। आज यहाँ पर भी प्रतिफल की बात है, यहाँ पर अच्छे मार्ग की बात है, और इसमें परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है। इसलिए ध्यान से देखो कि जैसी चाल चलते हो निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानी के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य। आज कोई परेशानी हमारे ऊपर आ जाती है, हम परमेश्वर से मांगे। दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। ये दुनिया का अंत के समय चल क्या है? दुनिया का अंत का समय है, और उसके बाद हमारे ऊपर परेशानियां आती चली जाएंगी। परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे हथियार बांध लो, मेरे हथियार अपने शरीर के अंदर ले लो। आप तबाह होने से, आपकी तबाही होने से बच सकती है। अगर आपके अंदर वो हथियार नहीं है जो परमेश्वर के हथियार है, तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये टाइम जो चल रहा है बड़ा विषैला चल रहा है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पड़ोस से ही लगा लीजिएगा, अपने पड़ोस से लगा लीजिएगा, आप लोग आपको खुद पता चल जाएगा कि बाइबल ने इस भविष्यवाणी को पहले ही बता रखा है। हम सब लोग का बहुत अच्छे ख्यालात में यहाँ पर बैठे। हो सकता है एक जमाना ऐसा भी हो कि हम परमेश्वर का नाम अपने मुख से लेने में हमें पाबंदी लग जाए। वो दिन भी आएंगे, हमारे ऊपर जितनी भी यातनाएं या परेशानियां पड़ेंगी, लेकिन जब आप मसीह में बने रहेंगे, परिकम 24 कैरेट का जो चोखा सोना बने रहेंगे, आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर अपने कमजोर हुए, अगर हम अपने ईमान में कुछ भी कमजोर हुए, शैतान एकदम अटैक कर देगा और हमें ऐसी पाबंदी कर देगा कि हम परमेश्वर के भवन में भी नहीं आ सकते। अपने आप को निडर, अपने आप में पवित्र, अपने आप में इतना सामर्थ्य बनो ताकि परमेश्वर के हर समय साथ में रहो। परमेश्वर आपका साथ ना छोड़े। जहां परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ा, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं देखता। परमेश्वर अपने लोगों को हर समय कोशिश करता कि बच जाए। जैसा कि 17 अध्याय 17 आयत में हमने पढ़ा था कि वो ऐसे लोग थे, कुछ लोग के परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। अन्य जाति के लोग, बुत परस्ती थी, लालच था, व्यभिचार थे, सारी चीजें थी। हमारा परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि एक दूसरे पर दया न खाओ। उसने, हमारे परमेश्वर ने हमसे ये बोला, सिखाया कि प्रेम करना सीखो। प्रेम वो ताकत है जो एक दूसरे को, दो दुश्मनों को भी गले लगा सकता है। हमारे परमेश्वर ने ऐसा करके दिखा दिया। हेरोदेस और पिलातुस दोनों आपस में दुश्मन थे, उनकी कभी भी नहीं बनी थी और हर समय दुश्मनी रहती थी। लेकिन उस समय, जिस समय यीशु मसीह मरने के लिए तैयार है, उनका सब कुछ प्रबंध हो चुका है, उसे आखिरी लम्हों में उसने दोनों दुश्मनों को, दोनों शत्रुओं को एक करा दिया। बाइबल बताती है कि वो उस दिन से एक हो गए, जबकि एक दूसरे की वो कभी भी नहीं सुनते थे। एक दूसरे के लिए कभी भी वो एक दूसरे की बात नहीं मानते थे। उनमें ईगो था कि मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन परमेश्वर के जब नजदीकी में आए, परमेश्वर का जब चेहरा उन्होंने देखा, यीशु मसीह से वार्तालाप करी, उनका जीवन बदल गया, उनका शरीर बदल गया। पिलातुस ने ये कहा कि इसमें मैंने कोई भी दोष नहीं देखा, और अगर तुम दोषी इसको मानते हो तो वो इसका ब्लड तुम्हारे ऊपर ही। एक जो जिंदगी भर तक किसी ने डाके डाले थे, अत्याचार करा था, खूनी था, और वो क्रूस पर लटकाया था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बिल्कुल बगल में। उसने जब प्रभु यीशु मसीह से बात की और प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो उसके नजदीकी में आया, उसका जीवन बदल गया।
यीशु मसीह ने उससे भी कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस स्वर्ग में, जिस स्वर्ग की बातें हम बचपन से लेकर अब तक करते रह रहे हैं, वो स्वर्ग है क्या चीज? हमें पहचान होनी चाहिए कि वो स्वर्ग हमारी जिंदगी में है क्या चीज। हम स्वर्ग की बातें बहुत करते हैं। हमारी जिंदगी में जब हम पैदा होते हैं तो दो चीज विरासत में हमें मिलती है, एक स्वर्ग, एक नर्क। एक स्वर्ग, एक नर्क। नर्क होता है आग की भट्टी और स्वर्ग होता है बिल्कुल ठंडक, पैराडाइज इसको बोलते हैं। और उस जगह पर जाने के बाद हमारे वही काम याद आते हैं जो मैंने अभी बताया कि हमारे रोजाना के कार्य। हमने किसी की मदद करी, हमने किसी के साथ लड़ाई करी, हमने अपने भाई बहन को कोई गाली दी, हमने अपने भाई बहन की कोई सेवा करी, कोई अंधे को रास्ता दिखाया, कोई जो है जितने भी लाचार हैं, मोहताज हैं, उनको खाना नहीं है खाना दी। ये सारी चीज रोजाना हमारी जिंदगी के लिखे जा रहे हैं और ये हमें स्वर्ग और नर्क का रास्ता इनके द्वारा मिलने वाला है। हम ये नहीं पहचानते, अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा वो करना, अच्छी तरीके से रहना, किसी के बारे में कोई बात अगर हो जाए तो किसी के शोक मन, कोई शोकित परिवार में जाना भी नहीं, हमें क्या मतलब। लेकिन ये परमेश्वर ने नहीं सिखाया आपके किस सुख दुख में शामिल होना। ये बाइबल बताती है, ये वचन बताता है, ये परमेश्वर आपको एक हिदायत देता है कि तुम इस तरीके से बने रहो। एक झुंड के समान अपने आप को बनाओ ताकि झुंड अगर हो तो हवा में ना उड़ सको, शैतान आपको उस आंधी में ना बहा के ले जाए। अगर अकेले होगे तो बहा के ले जाएगा, कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं। घर वाले तक साथ छोड़ जाते हैं, फिर कमजोर आदमी हो जाता है। इसलिए अपने आप को मुट्ठी बांधे रहो, ताकतवर बने रहो, और वो ताकत देता है परमेश्वर। वो परमेश्वर जो चिंता परमेश्वर है, आज भी मेरी और आपकी परेशानियों में वो हर समय सम्मिलित रहता है। हम अपने परमेश्वर से कोई भी अच्छा काम करते हैं, शादी है, ब्याह है, जैसा अभी हमने मांगा कि इस शादी में परमेश्वर तेरी उपस्थिति चाहते हैं, वो उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है वो परमेश्वर, वो देखता रहता है। एक बार वो इंसान को ये चीज का पता नहीं चलता कि उसको परेशानी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर वो स्वर्ग से अपनी आंखों से निहारता रहता है। उसी की तरह एक शादी में मैं खत्म हो गई थी, और जब मरियम ने कहा था कि बेटा मैं खत्म हो चुकी है और इसको जो है बना, वो मैं शराब में नहीं थी, वो शरबत था, और वो शरबत खत्म हो गया। एक शादी का जिक्र है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे मौजूद थे। मरियम को पता था अगर यीशु इस सभा में है, इस शादी के अंदर है, तो कोई भी चीज की घटी और कमी नहीं पड़ सकती। अगर यीशु मसीह आपके हर एक प्रोग्राम में है, यीशु मसीह आपके साथ में है, आपको कोई भी तंगी नहीं पड़ सकती। उसके ऊपर घमंड करो। हम इंसानों के हाथ फैलाते रहते हैं, इंसानों के सामने कहते रहते हैं हमें भी इतनी परेशानी है, हमें ये वाली बात है, हम वो वाली बात है, लेकिन कभी भी अपने शरीर को उठाकर हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर से मांगे। जो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, उसने जरिए बनाए हैं लोगों को देने के लिए। देने वाला वो परमेश्वर है। वो जरिया तो एक पैदा करता है कि उसके द्वारा आप तक मदद पहुंच जाए, लेकिन उस परमेश्वर से नहीं मांगते, इसलिए बहुत ढेर सारे लोग बाग रह जाते। परमेश्वर ने कहा कि गम खाओ और कब खाओ। लोग बाग इसी को नहीं पहचानते। अपने घर में खाएं ना खाएं, लेकिन कहीं बाहर जाएंगे जो उस स्थिति को नहीं देखते कि किसी ने कैसा इंतजाम करा हो। उस बाप से पूछेगा उस बाप ने कैसे इंतजाम करा होगा कि इतने आदमियों का मैंने खाना कराया, और जो पेटू लोग पहुंचते हैं वो पेटू
ये नहीं सोचते कि दूसरे की इज्जत का सवाल है ये, जबकि परमेश्वर ने वचन में मना करा है। हम एक दूसरे के चीजों को नहीं जान पाते, दुख मुसीबत को नहीं जान पाते, कैसे मसीह हो सकते? मसीह हमें भाईचारा, मेल मिलाप, ये सारी चीजें सिखा के गए। हमसे अलग नहीं हो सकते, और अगर उससे अलग होते हैं अपने आप को हम मसीह नहीं कह सकते। मसीह होने का दावा जब हम कर सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर से फल आने लगे, मीठे फल आने लगे, हमारी भाषा की शैली बदल जानी चाहिए, हमारा एक व्यवहार बदल जाना चाहिए, हमारा आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, आत्मिक उन्नति लोगों को दिखाई देनी चाहिए। अन्य बिरादरी के लोग बाग कहने चाहिए कि शायद ये ईसाई है, ये मसीह है। मसीहों पर इतना लोग बाग विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया कि पूरी दुनिया आज उसके विषय में सोचती रहती है वो कैसा इंसान था। उसको गालियां दे रहे थे लोग बाग, उसको कोड़े मार रहे थे, उसके मुंह पे भी थूका। वो परमेश्वर से कह रहा था, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इनको माफ कर देना। वो कैसा परमेश्वर, तो वो अपना कैरेक्टर ऐसा बना के गया। एक गाल पे अगर इधर से मारो तो दूसरा भी फेर दो, आज जमाना उल्टा है। एक गाल पे अगर कोई मारे दो मारने के लिए तैयार रहते, मार ही नहीं देते। ये परमेश्वर ने, मेरे और आपके परमेश्वर ने, जिसको हम मानते हैं जिंदा परमेश्वर है, उसने ये नहीं सिखाया। उसने सिखाया अपने घर में ताकत लाओ, ज्योति लाओ, ज्योति की संतान बनो। और जब ज्योति की संतान हो जाओगे आपके घर में दौलत बेशुमार हो जाएगी, बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती, कोई चीज ऐसी नहीं आ सकती जो कोई भी दूसरा, अगर कोई टोना टोटका या जंतर मंतर अगर करके आपको बर्बाद करना चाहे तो वो बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर वो आत्मिक स्वभाव आ चुका है। अब शैतान का कोई भी बल, कोई भी हथियार आपके ऊपर काबिज नहीं हो सकता। और वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप वो मजबूत बन चुके हैं। वही मुझसे और आपसे आज परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये चाहता कि जितने भी मेरे हथियार हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाए, ताकि आपको शैतान बरगला ना सके, आप शैतान आपके ऊपर अटैक ना कर सके। ये परमेश्वर, वो परमेश्वर है जिसने करके दिखाया, सिर्फ कह के नहीं गया वो मेरे आपसे कि ऐसा अपने जीवन को बिताओ, ऐसे करो ऐसे करो। वो खुद इस दुनिया के अंदर 3.5 साल के अंदर जो मिनिस्ट्री करके गया, जो मेरी और आपकी सेवा करके गया, वो करके गया और दिखा दिया कि इस तरीके से अपने जीवन को जियोगे तो जमाना तुम्हारा होगा, जिंदगी तुम्हें याद रखेगी। जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह को जमाना आज तक याद कर रहा है, आज तक देख रहा है वो कैसा इंसान था, वो कैसा इंसान था। वो इंसान इस दुनिया के अंदर रहने के बाद, और वो इंसान कैसा था क्योंकि उसका गवाह एक इतिहास भी बन गया, एक साइंस भी बन चुकी, एक बाइबल उसका गवाह है। और इस देश में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सब इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह थे, कुंवारी मरियम से थे, उन्होंने इस तरीके से दुख उठाया, उनको लोगों ने कोड़े से मारा। गवाह है, दूसरे धर्म ग्रंथों में ये मौजूद पाया जाता है। आज दुनिया देखती है, सुनती है, लेकिन को धर्म के ठेकेदार है उस बात को दबा देते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, दोबारा आने वाले हैं। कब आ जाए मुझे और आपको कुछ पता नहीं। बाइबल बताती है कि उनका कभी भी आना ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपके घर में अचानक ही कोई अतिथि आता है और आप संभल भी नहीं पाते कि स्टूल भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, घर गंदा है, ऐसा आना होगा वो परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि हमें तैयार रहने की जरूरत है। वो सारे के सारे हथियार जो परमेश्वर के हथियार है वो हमारे शरीर के अंदर हर समय होने चाहिए। कभी भी परमेश्वर आ जाए
हम तैयार हैं उसका स्वागत करने के लिए। वो परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर जो मुझे भी और आपको हर समय सामर्थ्य में रखता है, सामर्थ्य बनाता है। आज तक हमें कितनी बुरी बीमारी नहीं हुई, वो उसकी एक सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह है। आज तक हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई कि लोग बाग हमसे परहेज करने लगे। उन कोड़ियों को देखो, छुआछूत वाली बीमारियों को देखो जो आज किसी इंसान के पास भी बैठ नहीं सकते। उसने कितना बड़ा हमें आज की जिंदगी में कितना सामर्थ्य बनाया। बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं जो हर समय खांसते रहते हैं, किसी आदमी के पास नहीं बैठ सकते। उसने कितना हमें दिया है। आज तक उस परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने परमेश्वर को कितना दिया है, आपको ये याद करने की आज जरूरत है। हमने परमेश्वर को कितना दिया है। खाली धन और दौलत नहीं, टाइम की भी बात करता हूं मैं कि टाइम आपने परमेश्वर को कितना दिया है। उस परमेश्वर के लिए आप क्या कहलाते हैं। उस परमेश्वर के लिए, जिस परमेश्वर को हम अपने नजात करता, मुक्ति दाता करके मानते हैं, वो परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी में एक नया मोड़, नया चीज लेके आने वाला है। वो नया जीवन हमें बना देना चाहता है। वो नया जीवन इस प्रकार का होगा कि हमारा दांतों का पीसना और रोना नहीं होगा। हम बहुत खुशहाल रहेंगे, जिसको हम कह देते हैं यहाँ दुनिया के जाने के बाद रेस्ट एंड पीस, रेस्ट एंड पीस वो परमेश्वर ही जानता देने वाला है। वो परमेश्वर को पता है कि हम किस खेमे में रहेंगे। हम दोजख में रहेंगे या जन्नत में रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे या नर्क में रहेंगे, वो परमेश्वर को पता है। मुझे और आपको किसी को पता नहीं है। आज जरूरत है हमें अपने परमेश्वर के साथ उन सारे नियमों को बांधने की, उनके सारे हथियारों को अपने शरीर में लपेटने की, ताकि उस हथियार के जरिए हम इतने ताकतवर हो जाए कि शैतान हमें कभी भी हमारा मुकाबला न करने पाए, हमें नुकसान न पहुंचाने पाए। जितने भी उसके टेंटर मेंटर होंगे, जितने भी जादू टोने होंगे, वो सब तहस नहस हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आज ये सिखा के जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को मुझ में बने रहो। तो मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। उसने बार बार हमारे लिए कहा, बार बार अपने प्राणों को क्यों दिया। उसने कहा कि मैं मेरे लिए जो है, मैं पूरे जगत के लिए आया। हम सब लोग क्या सोचते हैं इस बात से। वो सारे जगत के लिए आया, मेरे लिए भी आया, वो आपके लिए भी आया, वो आपके लिए भी आया, वो हम सबके लिए आया। और क्यों आया? हमें एक मजबूती देने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद करे और इस वचन के जरिए आपके घर में ज्योति बने और ज्योति की संतान आप कहलाए। सबको जय मसीह की जय।